हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू सीए फाइनल। आप लोग बस you're at your last stage and in the next few years the demand for the Indian chartered accountant is really going to rise. पूछो क्यों? अरे इतने सारे चेंजेस आ गए। अभी अभी एक फाइनेंस बिल आया है 2025 जिसमें इतने स्लैब्स बदल दिए हैं। साथ के साथ इनकम टैक्स एक्ट का बिल आ गया है। Now all these changes are going to make life confusing. It's a new stuff. I think you will realize in the next few years that और कुछ आपको आता हो या ना आता हो, everybody expects you to know the income tax act and it is time to go into the depths. So ये टाइम है कि हम इनकम टैक्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं. We have our papers either in May or in November 25 and this is the course I will tell you the details of. और जिनकी प्रिपरेशन May 26 की है या November 26 की है उनको भी गाइड करूंगा. So पहले तो I think let us get the most important question out of the way. हमारे पास फाइनेंस एक्ट नंबर 2 आया. फाइनेंस नंबर 2 एक्ट था बिकॉज इट वाज अ बजट ईयर, तो ये लेट आया था. दिस इज एप्लीकेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25. देन वी हैव अ फाइनेंस बिल जो अभी आया है 2025 which is applicable for the previous year 25-26. And of course we now have the income tax bill 2025. ये बेटा remember will be applicable from previous year 26-27. Actually the word previous year is no longer to be used. उन्होंने word use कर दिया है tax year 26-27. Now आपके May and November, so May and November 25 में आपको आएगा फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 24. ये आएगा May and November 26 एग्जाम्स में और ये आएगा May and November 27 exams. So these are exciting times where we are looking at how we have to keep pace with this. So अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं मई नवंबर के लिए, इसके बैच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. ये वाले का बैच शुरू हो जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, जिसके बारे में मैं एक बार आपको बता दूंगा. इनकम टैक्स बिल के कई सीरीज में निकाल रहा हूँ. यूट्यूब पे कई चेंजेस जो आए हैं उनके बारे में शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं. कीप फॉलोइंग देम. पूरा बैच ऑफ कोर्स आने में अभी थोड़ा सा टाइम है. लेट फर्स्ट द एक्ट कम. वी आर ऑब्वियसली फाइटिंग फॉर दीज टू अल्फाबेट्स बिफोर आवर नेम सीए. और एक बात बता दूं, एक अफवाह फैल रही थी कि भाई नए एक्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कॉस्ट अकाउंटेंट भी टैक्स ऑडिट साइन कर लेंगे. ऐसा नहीं हुआ है. सो वी आर स्टिल बैक इन डिमांड विद द डिपार्टमेंट एंड विद द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स एंड द फाइनेंस मिनिस्टर. हमारे सीए फाइनल के कोर्सेज कौन से हैं एट यूए, और मैं बात करूंगा डायरेक्ट टैक्स की, विच इज डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन. मेरा कवरेज क्या होगा एक कोर्स में, व्हाट इज द टीचिंग एंड एग्जाम स्ट्रेटजी, प्राइसिंग क्या है, अमेंडमेंट अपडेट्स कैसे मिलेंगे, नोट्स कौन से आपको यूज करने हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट वन ईच, वन एट अ टाइम. देखिए, उन एग्जाम्स को क्रैक करना इज ऑलवेज अ पीटीसी मीटर थिंग. पहली बात, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए 100%. देन ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रेजेंट द आंसर इन द पेपर. प्रैक्टिकल वाले में नंबर कैसे लेने हैं, थ्योरी वाले के नंबर कैसे लेने हैं, एंड देन द स्पीड. यू हैव टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम. So we've been following this PTC meter at CA intermediate and now at final as well, and we can see the results. बहुत अच्छे अच्छे नंबर मेरे को बच्चों ने ला के दिए और उन्होंने सबने नोट्स के क्रिस्प और कंसाइज होने का एक रीजन जरूर बताया. आई एम श्योर ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. इट इज योर एफर्ट, योर डेडिकेशन. आप कितने रेगुलर रहते हैं. टीचर का काम है मेहनत करना, और अगर आप साथ नहीं देंगे, अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा. सो यस, आई ऑलवेज से the teacher's job is to guide the thought of the student, but it is the student's job to ensure that they are disciplined. Little by little, थोड़ा थोड़ा रोज करते जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. And that is of course the main aim. I somehow love this wording. कई लोग मेहनत करने से कतराते हैं, कई लोग मेहनत करने से डरते हैं, कई लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. आई थिंक आपका सिंपल एक एम होना चाहिए कि आपको सीए बनना. And CA banna does not only mean passing the paper, beta. It means understanding it so well that even in the practical world, in fact, in the practical world, when you go
ऐसा ना लगे कि पता नहीं क्या पढ़ के आ गया। तो हमें पूरी बातें यहाँ पर डेप्थ में समझ के जानी है। सो क्रेव द रिजल्ट सो इंटेंसली, तुम्हारी सीए बनने की इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि द हार्ड वर्क बिकम्स irrelevant. Now, batches that are there, I will just take you through. The sequence is very simple. Step 1 पे हम comprehensive study करते हैं। यहां पर मेरे पास नोट्स एंड वर्कबुक है। मैं क्लास में आपका लेक्चर लूंगा। नोट्स जो हैं उनके अंदर बैराक भी है, उसका समरी भी है, उसकी इलास्ट्रेशन भी है, एंड देन आई हैव गिवन यू पेज वाइज बॉक्स समरी। हर पेज पे आपको एक समरी मिलती है और उसमें आपको उस पूरे पेज का जो भी लिखा गया समरी हो गया। सो बेसिकली वी आर रीडिंग एवरीथिंग इन डिटेल। बैराक पढ़ेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोग बैराक पढ़ोगे, और बैराक पढ़ने के बाद हम उस समरी को पढ़ेंगे ताकि वो टॉपिक एब्जॉर्ब हो जाए। देन आई हैव लेक्चर वाइज ऑडियो नोट्स। ऑडियो नोट्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा। वैसे भी आप लेक्चर में आएंगे तो गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे से कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा। इस गूगल ड्राइव के लिंक में आपके पास सारे ऑडियो नोट्स हैं लेक्चर वाइज। तो आपने जैसे पिछला लेक्चर मैंने कराया आपको लेट से 1 डेढ़ 2 घंटे का, अगले दिन हम उसको 5-7 मिनट में रिवाइज करेंगे, तो वो 5-7 मिनट रिकॉर्ड करके मैं ऑडियो नोट डाल देता हूँ। सो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट दैट यू कैन गो थ्रू। और पूरे हफ्ते में अगर आप ज्यादा से 35-40 मिनट्स का सुन लोगे तो पूरे हफ्ते का रिवाइज हो जाता है। सो ये 2 बातें करेंगे। देन प्रैक्टिस मैनुअल है मेरे पास। इस प्रैक्टिस मैनुअल में आई हैव गिवन यू ऑल PYQs, RTPs, सॉल्व दिए मैंने, सॉल्व है। सो यू कैन गेट दीज। ये क्लास में सॉल्व होंगे, आप लोगों के साथ मैं करूंगा, कुछ ऑफकोर्स होमवर्क में करेंगे ताकि आप लोग इतनी प्रैक्टिस भी कर सको। देन कम्स ये 4 मॉड्यूल्स हैं, इसको हम मॉड्यूल 1 to 4 बोलते हैं, और ये प्रैक्टिस मैनुअल बिकम्स मॉड्यूल 5। देन वी विल हैव समथिंग कॉल्ड चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन। ना क्विक रिवीजन के एक रिवीजन स्लाइड्स आती हैं, यानी जो चैप्टर शायद 50 पेज में कवर हुआ होगा उसको मैंने चार्ट फॉर्म में 10-15 स्लाइड्स में, 20 स्लाइड्स में कवर कर दिया, सो दैट द ह्यूज चैप्टर बिकम्स रीडेबल इन स्लाइड्स, एंड दीज स्लाइड्स कैन आल्सो बी वॉच ऑन योर मोबाइल ऐप एज वेल, क्योंकि आप उसको स्लाइड करके रिवाइज भी कर सकते हो। सो एक हो गया चैप्टर वाइज रिविजन वीडियोस जो आपके लिए आएंगे, एंड प्रैक्टिस मैनुअल चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, सो दैट यू कैन रिवाइज जस्ट द क्विक रिविजन एंड प्रैक्टिस मैनुअल, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये वाला जो है दिस विल बी समवेयर बिटवीन द 25th to 31st मार्च। अगर मैं बात कर रहा हूं मई अटेम्प्ट की, इसमें हम सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चंस जो पीछे आए या आरटीपी लेटेस्ट आया उसमें कोई क्वेश्चंस है, कोई एमटीपी के क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। हम उनको रीड एंड सॉल्व अप्रोच से, बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन समटाइम्स वी डोंट नो हाउ टू रीड द क्वेश्चन। सो रीड एंड सॉल्व का मतलब है आप पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, और उसी सॉल्व के बाद आप प्रेजेंट कैसे करोगे। समटाइम्स व्हाट वी आर डूइंग इज रीडिंग और साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो कभी पढ़ रहे हैं कभी सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले 8-10 मिनट लगा के पूरा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व करेंगे रफ में, और फिर उसको प्रेजेंट करेंगे। आई विल बी टीचिंग यू दिस एंड देन वी विल बी प्रैक्टिसिंग दिस। देन पेपर से 15 days before the paper we need to revise the entire DT in about 1.5 days. So ये 1.5 दिन बिफोर 1.5 दिन का फुल डे रिवीजन होगा। सो रफली लगा लीजिए आप 24th to 25th अप्रैल को हम इसको करेंगे, और मैं कुछ आपको गेस्ट पेपर दूंगा जिनको मैं IQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड SET स्पेशल एम्फोसिस टॉपिक्स बोलता हूं, जिससे एक तरीके से उस पेपर में मुझे लग रहा है कौन सा पॉइंट, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक ज्यादा रेलेवेंट है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि पेपर में जाके अगर उन्हीं में से कुछ आ जाए 30-40 नंबर का, तो आई एम श्योर इट मेक्स योर लाइफ मच इजियर। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। ये मैंने आपको बता दिया। 1 to 3 इज डायरेक्ट टैक्स लॉज, मॉड्यूल 4 इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, एंड मॉड्यूल 5 इज द प्रैक्टिस मैनुअल। नाउ जो भी स्टेट्यूटरी अपडेट्स होंगे, आप जब कोर्स लेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा,
उसमें आपको, जैसे आपने एक बैच खरीदा, सब्सक्रिप्शन लिया, अब उस सब्सक्रिप्शन में आपको 4 अलग-अलग चीजें दिखेंगी। एक लेक्चर दिखेंगे विच इज द कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स, एक आपको हेडिंग दिखेगी स्टैट्यूटरी अपडेट्स या अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स, ऐसा कोई हेडिंग है। स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स का आपको अलग दिखेगा। एक आपको यहां दिखेगा क्यूआर का हेडिंग, यानी यहां पर रिवीजन वीडियो दिखेंगे। सो यू विल गेट लेक्चर विच आर कॉम्प्रिहेंसिव, देन स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स जो भी आएंगे आपके पास, आरटीपी में आए या कोई अमेंडमेंट हुआ जो आईसीआई कह रहा है आपके मे पेपर के लिए रेलेवेंट है। सिमिलरली फॉर आपने अगर अभी ले लिया, नवंबर में जो अमेंडमेंट आएगा, आई विल गेट देम अक्रॉस टू यू। यू विल नॉट नीड टू गो एंड सर्च कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ सर, कहाँ करें। आप बस इस बैच में देखना, यहाँ लेक्चर अगर कोई भी होगा तो अपलोड होता जाएगा, एंड आई विल कीप इंटीमेटिंग एंड टॉकिंग टू यू थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप। क्विक रिविजन वीडियोस धीरे धीरे, जैसे रिविजन अभी शुरू होंगे फ्रॉम द 17th ऑफ द फरवरी, तो उसमें आपको वीडियोस रोज मिलते जाएंगे। नाउ व्हाट आर द ऑफर्स अवेलेबल? एक है इंडिविजुअल बैच, जैसे है ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, फुली रिकॉर्डेड है। 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 7499 का है, 10 मंथ्स का लेंगे तो 7999 का है। नाउ एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स विल बी जनरली फॉर नवंबर 24 एग्जाम्स, और इसमें मैं नवंबर 24 के लिए एग्जाम, बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिड्यूस द रेपिटेशंस। मैं अपनी क्लास में बहुत बार रिपीट करता हूं ताकि याद वहीं हो जाए। तो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में हम थोड़ा सा रेपिटेशन कम करेंगे, थोड़ा सा बेरैक रीडिंग कम करेंगे, और पूरा फोकस रखेंगे ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स, लर्निंग द टॉपिक्स, कवरेज पूरा होगा, एंड देन वी विल डू द पीवाईक्यूज। तो उसके लिए 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन विल बी 3499, 10 मंथ्स का विल बी 4999। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें आपको ये दोनों चाहिए, से फॉर एग्जांपल आप नवंबर का पेपर दे रहे हैं, आप कहते हैं जी मुझे दोनों चाहिए, तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और उसमें आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 8499 का, 9 मंथ्स के साथ 1 मंथ फ्री है 9499 का। बट सपोज यू वांट टू प्रिपेयर फॉर लेट्स से मे 26, और आपको लगता है डीटी को 2 बार करना चाहिए, तो अभी आप मेरे साथ कर सकते हो। जो अभी करंट रिकॉर्डिंग्स है, प्लस जो नया मैंने बोला आएगा विद द फाइनेंस बिल हैविंग नाउ बीन टेबल्ड, एंड ऑफ कोर्स एक्ट आ जाएगा, तो जून जुलाई में उसका कोर्स आएगा, वो भी आप कर सकते हो, इसी में मिल जाएगा। दैट इज अ 15 मंथ, सो वी से दैट इज 9999। सो लाइक आई सेड, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, and if you have any query you can always get in touch with me on WhatsApp. I will be more than happy to help you resolve that issue. The idea of course is that you pass the CA final course, become a chartered accountant, join the fraternity, और इस प्रोफेशन को आगे लेके जाइए, and let's keep cracking it.